जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो मेरे दोस्तों फिर एक बार साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आपके लिए आया हूँ। जो भाई आर्मी, जीडी हो, ट्रेडमैन हो, टेक्निकल हो या एसकेडी हो, साथियों सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप इस वीडियो में पूरा बने रहें और आपको अंत में आकर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाएं और शेयर भी करके जाएं। चलिए, टॉप 20 क्वेश्चन साइंस को होने वाले हैं। साथियों जल्दी से जल्दी जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। तो साथियों पहला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी धातु द्रव है? ऐसी धातु का नाम बताइए जो द्रव है। तो क्या है वो साथियों? पारा। क्या होगा? पारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से काटी जाती है। आगे क्वेश्चन है, मिठाइयों की पैकिंग के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? साथियों आपने देखा होगा कि ज्यादातर मिठाइयों पर चांदी की बर्फ के तौर पर चिपकी आती है। तो वही इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिठाइयों के ऊपर जो धातु चिपकी आती है उस धातु का नाम बताइए पैकिंग के तौर पर। तो उस धातु का नाम होगा एल्यूमिनियम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो साथियों इसका आंसर होगा हाइड्रोजन। साथियों क्वेश्चन ऐसे लेकर आता हूं जो बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, साथियों आने की संभावना भी है। तो साइंस के जबरदस्त क्वेश्चन है, डेली क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। डेली 20 क्वेश्चन यदि आपने पढ़े हैं, यदि आपको जानकारी है तो कमेंट में इनके आंसर देते चलें, और यदि नहीं पता है तो आप अपनी नोटबुक में लिखते चलें। तो सबसे हल्का तत्व हो जाएगा हाइड्रोजन। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे भारी तत्व का नाम बताइए या तत्व कौन सा होगा, तो ये होगा यूरेनियम। कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। वायु की मुख्य अशुद्धि बताइए। वायु की मुख्य अशुद्धि होगी। साथियों जो वायु में अशुद्धि पहुंचाती है उस गैस का नाम बताइए। तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जिसे हम बोलते हैं CO2। क्या बोलेंगे? CO2। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूटन के पहले नियम को क्या बोला है या क्या कहा जाता है? तो साथियों न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, ठीक है, और पहले नियम का नाम बताया था जड़त्व का नियम। कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, बादलों के तैरने का कारण है। आपने मेरे दोस्तों देखा होगा कि जब कभी बादल होते हैं तो बादल चलते हुए दिखाई देते हैं, बादल चलते हुए प्रतीत होते हैं, उन्हीं को कहते हैं बादलों का तैरना। वो किसके कारण होते हैं? तो साथियों वो होते हैं घनत्व के कारण। बादलों के घनत्व के कारण बहुत तैरते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश का रंग
नीला क्यों दिखाई देता है? नीला क्यों दिखाई देता है? आपने देखा होगा कभी आकाश की तरफ, तो आकाश जो है नीला ही दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन विधि के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर आकाश कैसा दिखाई देता है? देखिए दोस्तों, जब हम चंद्रमा पर देखें, चंद्रमा से देखें, आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। अगला क्वेश्चन है मायोपिया। मायोपिया का अर्थ बताइए। मायोपिया का अर्थ बताइए। मायोपिया का अर्थ बताइए। तो मायोपिया का अर्थ है दोस्तों, आंख से संबंधित है यह रोग, या निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष से संबंधित है। मतलब निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती और इसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। मायोपिया बीमारी है, आंख से संबंधित है, निकट दृष्टि दोष इसमें पता चलता है। उसके निवारण के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। आगे क्वेश्चन है हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ बताइए। का अर्थ बताइए। तो दोस्तों यह आंख से ही संबंधित है और इसमें दूर दृष्टि दोष हो जाता है। दूर दृष्टि दोष हो जाता है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से कि मायोपिया का अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष होना। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ बताइए, दूर दृष्टि दोष होना। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती हैं? किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो साथियों बैंगनी। बैंगनी आपने देखा होगा, ज्यादा दूर से देखेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। और इसी क्वेश्चन से पूछ ले एक और क्वेश्चन, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती हैं? यहीं से क्वेश्चन बन जाता है एक और। तो ये होंगी लाल। किसकी होंगी? लाल। लाल आपने कोई रोशनी देखी होगी तो वो बहुत दूर से ही चमक जाती है, बहुत दूर से ही दिखाई देने लगती है। परंतु बैंगनी एक ऐसा रंग है वह कि ज्यादा दूर से देखेंगे तो वह दिखाई नहीं देगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, पूरे सूर्य ग्रहण का समय होता है। पूरे सूर्य ग्रहण का समय होता है। तो पूरे सूर्य ग्रहण का समय होता है 4 मिनट 10 सेकंड। और सूर्य ग्रहण आपसे पूछ ले किस दिन पड़ता है, सूर्य ग्रहण होने की स्थिति क्या होती है? तो सूर्य ग्रहण साथियों अमावस्या के दिन होता है। किसके दिन? अमावस्या के दिन। ये हर अमावस्या को नहीं होता, ठीक है, साल में 2 से 3 बार पड़ता है और अमावस्या के दिन होता है। सूर्य की स्थिति, ये कंडीशन बन जाती है। क्या कंडीशन बनेगी? कि सूर्य ग्रहण होगा जब तब पृथ्वी, चंद्रमा और सूरज एक ही दिशा में होंगे, एक ही स्थिति में होंगे, इस प्रकार। तो दोस्तों शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं, जबरदस्त क्वेश्चन चल रहे हैं। आपको पता होगा, आपको ये मजेदारी आ रही है पढ़ने में, तो साथियों वीडियो को दबाकर लाइक करें, शेयर भी करें, कमेंट करके जरूर जाएं। अंतिम अभी 5 क्वेश्चन रह गए, इनको भी देखते चलें। कैमरे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है?
कैमरे में आपने देखा होगा कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कितने रंगों का प्रयोग होता है? कितने रंगों का प्रयोग होता है? तो साथियों फोटोग्राफी में 3 रंगों का प्रयोग होता है, लाल, नीला, हरा। लाल, नीला, हरा। धूप के चश्मे, धूप के चश्मे की क्षमता होती है, तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 होती है, 0। 19वां क्वेश्चन है, प्रकाश की गति बताइए। प्रकाश की गति, प्रकाश की चाल तो होगी 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा और जबरदस्त क्वेश्चन होने वाला है। कैंडेला का मात्रक क्या है? कैंडेला का मात्रक बताइए। कैंडेला का मात्रक बताइए। तो इसका मात्रक होगा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैंडेला का मात्रक है का किसका? ज्योति तीव्रता का। तो साथियों ये हमारे 20 क्वेश्चन आज के रहे साइंस के। कल हम देशों की विदेशों की राजधानियां लेकर आएंगे, उनकी मुद्राएं लेकर आएंगे एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन फंसने वाला है। आने वाले ध्यान रखें, चाहे कोई सी भी ट्रेड से आपने फॉरन अप्लाई किया है तो आप हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, पढ़ें और शेयर भी करें। यदि आपको साथियों अच्छी वीडियो लग रही हो तो कमेंट करके जरूर जाएं। अगली वीडियो के माध्यम से मिलेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। जबरदस्त वीडियो आएगी साथियों।